अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नईम खान। अपने डिजिटल चैनल पर आपको खुशामदीद कहता हूं। नाजरीन, कुछ दिन कबल एक चीज़ सामने आई, यानी कुछ चंद रोज़ पहले एक चीज़ सामने आई और वो एक बार बार ये बात कही जा रही है, वंडर बॉय। ये वंडर बॉय की टर्म आई कहाँ से? नाजरीन, टेक्नोक्रेट्स की तो सुनते रहते थे कि टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट होगी, और फिर सुनते थे कि अब हाइब्रिड आ गई, जैसे कि आजकल चल रही है। ये नई बात, टेक्नोक्रेट, हाइब्रिड, और उसके बाद जो नई बात है वो है वंडर बॉय। सुहेल वड़ाई साहब बड़े मंझे हुए सहाफ़ी हैं और फनकार सहाफ़ी हैं। उन्होंने कहा कि एक वंडर बॉय आ रहा है, लेकिन वो 6 माह के बाद आएगा। नाज़रीन, मैं आपको बताऊंगा कि ये वंडर और बॉय है क्या। अच्छा, जब उन्होंने ये कहा कि एक वंडर बॉय आ रहा है, वो हुकूमत करेगा और वह 6 माह का अरसा दरकार है, जिस पे अंसार अब्बासी साहब ने ये कह दिया कि मुझे भी 25 से 28 साल हो गए हैं सहाफ़त करते हुए, और मैंने मुख्तदरा हलकों से ये पूछा है कि कोई है ऐसी बात, तो बकौल अंसार अब्बासी साहब के कि ऐसी तो कोई बात नहीं है। अब मैंने पहले एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि फ़नकार सहाफ़ी, और जो फ़नकार सहाफ़ी होता है ना, वो बहुत डीप रूटेड होता है। उनकी जो फ़नकारी है वो एवं नहीं है, गलत नहीं कह देते। गो के एक दफ़ा पहले उन्होंने ये कहा कि जब वो, आपको याद होगा कि मेरी मुलाकात हुई थी एक बड़े के साथ, तो बाद में पता चला उस बड़े ने अपने ये कह दिया कि जी मेरी तो मुलाकात नहीं हुई। तो फिर उन्होंने कहा कि सॉरी, मुझसे शायद गलती हो गई है, लेकिन यहाँ पे गलती का इम्कान मेरा ख्याल है कि बहुत कम है। अब ज़रा नाज़रीन आते हैं वंडर बॉय की तरफ। वंडर और बॉय कुछ अरसा कबल से लेकर अब तक आप देखते आ रहे हैं और सुनते भी आ रहे हैं। एक साहब हैं, वो गली गली, नगर नगर, कूचा कूचा जाकर अपनी नई पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं, और वो ये भी कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को भी हम छुड़वाएंगे। क्यों कह रहे हैं? वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब कि अपने जो दीवाने, मस्ताने, परवाने, वो नहीं चाहते कि इमरान खान साहब को छोड़ा जाए, क्योंकि उनकी दुकान ख़त्म हो जाती है कि अगर इमरान खान साहब आते हैं, और उनका अपना मकाम ख़त्म हो जाता है। बड़े बड़े नाम हैं। अब वो बड़े बड़े नाम इस वक्त इसलिए हैं कि जो एक बड़ा नाम है वो अभी बिहाइंड द स्क्रीन है, और जो आगे इस वक्त मौजूद हैं स्टेज के ऊपर, वो कब चाहेंगे कि हम स्टेज छोड़ दें, इसलिए वो नहीं चाहते। अब मैं आता हूं उस बॉय की तरफ जो नगर नगर और पूरी धरती पाकिस्तान में ये शोर मचाए हुए है कि मेरी पार्टी को वोट दें, मेरी पार्टी का मंशूर ये है, दस्तूर ये है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। जैसे पार्टीज़ का नाजरीन होता है ना, वो बताती हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। कि ये नया बच्चा भी आया, और वो बॉय कौन है? वो बॉय है इकरारुल हसन। अब मैंने अभी इसके साथ वॉन्डर का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, मैंने अभी सिर्फ बॉय कहा। अब आते हैं नाजरीन वॉन्डर की तरफ, और फिर चलते हैं सुहेल वड़ाई साहब की तरफ। सुहेल वड़ाई साहब ने 6 माह का अरसा कहा। अब वो वंडर कौन है? कभी उन्हें पहले भी जिम्मेदारी सौंपी गई, बड़ी लंबा अरसा उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई। वो जो अरसा था, उन्होंने बड़ी काबिलियत के साथ उसको गुजारा और अच्छे मार्क्स लिए। उस जो वक्त था, जो अरसा था, उस गुजारने के बाद उन पर कोई सवाल नहीं उठा, कोई बात नहीं हुई। अच्छा, फिर उस जगह से उठा के एक और जगह पे जिम्मेदारी दे दी गई कि अब आप इस जगह पे जिम्मेदारी लें। अच्छा, वो जिम्मेदारी बड़ी बतरीके एहसन अंजाम दी जा रही है। जब भी बड़े जाते हैं वो उनके साथ होते हैं। अच्छा, वो 6 महीने, नाज़रीन अब बात आ रही है 6 माह की। अब 6 माह में वो कैसे आएंगे? वो एक फिल्म थी, उसमें ख़ास तौर पे कहा था वो आ गया, वो आ गया, वो ये गाने का स्टार्ट था। अब वो वॉन्डर कैसे आएगा? एक सीट से रिज़ाइन दिलवाया जाएगा, नेशनल असेंबली की सीट से।
और नेशनल असेंबली की सीट से जब रिज़ाइन दिलवाया जाएगा तो लाजमी बात है ना नाजरीन कि फिर थोड़ा सा वक्त चाहिए री इलेक्शंस का। वो जब री इलेक्शन का अनाउंस करेंगे तो उस वंडर को वहाँ इलेक्ट करवाया जाएगा, और जब वो वहाँ से कामयाब हो जाएंगे, और लाजमी बात है वो कामयाब हो जाएंगे, अगर कोई इलेक्शन करवा रहा है तो डेफिनेटली फिर कामयाबी के लिए करवा रहा है ना, वे तो नहीं ना कि भाई हार गया जी, नहीं, कामयाब होंगे। और जब वो कामयाब होंगे तो वो वापस आएंगे, वो आ गया, वो आ गया। और जैसे ही वो वापस आएंगे उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी जाएगी, और वो वंडर 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 मोहसिन नकवी होंगे। ये मेरा तज्जिया है नाजरीन, ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो जाए, लेकिन अगर वो ताने बाने जोड़े जाएं ना, अगर डॉट्स मिलाए जाएं, तो बॉय एक साइड पे हो गया, वंडर एक साइड पे हो गया। अब चेमगोइयाँ हैं कि बॉय आएगा या फिर वंडर आएगा। नाज़रीन, जब भी कोई बात करनी हो ना, यानी करवानी हो और कहा जाए कि ये करनी है, उसमें कोई ना कोई शोशे तो ज़रूर छोड़े जाते हैं। एक शोशा बॉय का छोड़ दिया, जो कि ये जो सोहेल वड़ाई साहब हैं, उन्होंने वंडर बॉय पूरा टर्म यूज़ की है, लेकिन मैंने वंडर को अलहदा कर दिया और बॉय को अलहदा कर दिया। अब बॉय आता है या वंडर आता है, हैरान करना ना, वंडर हैरान कर दिया। और डेफिनेटली जब ये या बॉय आएगा या वंडर, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वंडर आएगा, बॉय नहीं आएगा। हैरान कर देने वाली शख्सियत तशरीफ़ लाएंगी और फिर वो रूल करेंगी। जैसा कि पहले उन्हें पंजाब में ज़िम्मेदारी दी गई, उन्होंने बड़े बतरीके एहसन उसको बड़ा अंजाम दिया, और फिर एज ए वज़ीर दाखिला पाकिस्तान इस वक्त भी वो बड़े ताकतवर जा रहे हैं और बड़ा सही काम कर रहे हैं। और जब वज़ीर आज़म आएंगे तो क्यों नहीं अच्छे तरीके से काम करेंगे, करेंगे, क्योंकि वो सर्व करना जानते हैं और कैसे करना है। अगर वो नहीं भी ना जानते तो उन्हें बता दिया जाता है कि भाई आपने ऐसा करना है, तो वो करते हैं। मैं उम्मीद ये करता हूं कि अगर बॉय आता है या वंडर आता है, मुल्क के लिए काम करें, मुल्क के लिए सर्व करें, अवाम को दें जो बेरोज़गारी का ऐसा शिकार हो गई हैं, मखमसे में आ गई, मुल्क चल नहीं रहा, परेशानियां, आलम ऐसा कि परेशान कुन आलम। लेकिन अगर वो ये सर्व करने के लिए आएंगे तो सबसे पहले ये ज़रूर सोच लीजिएगा कि ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होगी, और इस बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी में आपको सर्व करना है। और ये ज़िम्मेदारी किस तरीके से सर्व करनी है, ये आपका काम नहीं है। वंडर हो या बॉय हो, आपका काम नहीं, करवा लिया जाएगा। अब एक और तरफ आते हैं नाज़रीन, वंडर एंड बॉय। मौजूदा जो हाइब्रिड निज़ाम, उसमें जो वंडर कर देने वाले थे, यानी वंडरफुल बॉय थे, यानी वंडर बॉय थे, मैं उन्हें वंडरफुल बॉय कहता हूँ, वो तो शहबाज शरीफ। सवाल ही पैदा नहीं होता कि अगे चुक के इधर कर दें या गल नूं चुक के इधर कर दें, जो क्या ओ मैनू अन मन्निया गया, क्या ठीक है सर असी करने। अब अगर तीसरे को भी बीच में डालें, जो कि वाकई इतनी अरसा उन्होंने साथ गुजारा, पहले उन्होंने कहा गया जी कि आप वज़ीर आज़म बन का नहीं बनाना, उन्होंने चुके इमरान खान साहब ने लिया, इमरान खान साहब के बाद फिर उन्होंने कहा कि भाई आ जाओ, तो उन्होंने कहा जी ठीक है जी। अच्छा, कोई ऐसी कोई गलती नहीं की जा रही इस वक्त, फिर वाई वंडर बॉय व्हेन यू हैव ऑलरेडी वंडरफुल बॉय, तो वो तो ऑलरेडी है। लेकिन नाजरीन, मैंने आज थोड़ा सा ये तज्जिया था मेरा कि अगर वंडर और बॉय दोनों अगर आ जाते हैं सामने, अगर बॉय को लाते हैं तो वो भी वही काम करेंगे, और अगर वंडर तो वो तो ऑलरेडी अच्छा काम कर रहे हैं। अब ज़रा नाजरीन आते हैं कि आज अडियाला जेल में मुलाकात का दिन है, और मुलाकात होती है नहीं होती ये तो हल्के ही समझते हैं ना, गवर्नमेंट समझती है कि कराई जाए। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा, चूँकि वो दिन के जिसका वादा है हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। उम्मीद तो बड़ी रखी जा रही है कि वादा किया गया था
कि हम आपसे मुलाकात करवाएंगे। वो मेरे एक दोस्त हैं इसार राना साहब, उन्होंने कहा कि वादा करके मुकरे जेड़ा सजन नहीं हो वैरी है, मैं नहीं कहती वो मुकरण वाले आ सारी दुनिया कहती है। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने वैरी की जगह पे ना बेली का इस्तेमाल किया है। अच्छा, ये दो टर्म्स नाज़रीन फिर आ जाती हैं, ये बेली क्या है और वैरी क्या है। अच्छा, सजन और बेली दोनों एक लफ्ज़ है, लेकिन उन्होंने कहा कि सजन नहीं हो बेली है। अच्छा, अब ये समझते हैं, पीटीआई ये समझती है कि वो वैरी हैं, बेली नहीं है। लेकिन इसार राना साहब ने बड़ी मज़ेदार करके ना इसको बयान किया कि सज्जन नहीं हो बेली है। एक पैगाम दिया गया कि भाई ये बेली हैं, और अगर आप बेलियों के साथ चलेंगे तो सज्जन तो हैं ही हैं, वो ऑलरेडी सज्जन है, लेकिन इनको बेली कन्वर्ट करें। और बेली पंजाबी जी कहते हैं यार नो है, तू सोनिया मेरा यार है, तू मेरा बेली है। सज्जन होना और चीज़ है, बेली होना और गल है। अब उन्होंने उनको बेली करके बुलवाया है। मैं इसार राना साहब को भी सलाम पेश करता हूँ कि क्या खूबसूरत वैरी से बेली बनाया है, कमाल है इसार राना साहब। अच्छा नाज़रीन, अब बात यह है कि आज मुलाकात कब होती है, कैसे होती है, क्या वो 10,000 बंदे पूरे होंगे जो कि अलीमा खान साहबा ने कहा कि जी 10,000 बंदे अगर नहीं तो तुफ है तुम पर, तो क्या वो 10,000 बंदे इकट्ठे होंगे? क्योंकि इस वक्त तक जब मैं अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी तक तो कोई मुलाकात नहीं हुई थी और बंदे भी इकट्ठे हो रहे हैं। अब देखते हैं नाज़रीन, चूँकि मेरा जो अगला वीलॉग होगा वो डेफिनेटली आपको बता देगा और पूरी मिनवन पूरी की पूरी तस्वीर कशी और मंजर कशी पूरी की पूरी मैं आपको सुनाऊँगा। नाज़रीन, आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।